बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर रहे हैं। तो आज एक्सरसाइज 3.1 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी कुछ हमें सेट्स दिए गए हैं, हम इसके पावर सेट फाइंड करने हैं। तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम सबसेट, जिसमें प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट भी शामिल होता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है जो उस सेट से छोटा होता है, और इम्प्रॉपर सबसेट की क्या होता है? जो उस सेट के इक्वल होता है। तो ये जितने भी तमाम सबसेट हैं उनको अगर एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके लिख दिया जाए तो उसे कहते हैं पावर सेट। तो पावर सेट में अब देखना ये होता है, सिर्फ पहला काम ये करना होता है कि देखना होता है कि इसमें कितने एलिमेंट बनेंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला है जो कि पिछले लेसन में आपको सिखा चुका हूँ। फार्मूला ये है 2⁻n। अब n से मुराद है इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। अब देखें, इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, कॉमा के बाद पता चलता है कि अगला एलिमेंट शुरू हो गया, तो एक और एक 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पे n की जगह हमने 2 लिखना है। तो जितने उसके एलिमेंट बन जाएंगे, नंबर आएंगे, उतने ही हमारे पावर सेट में नंबर होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए। तो अब लिखेंगे 2⁻2। तो ये किसके इक्वल होता है? 2 2 ज़ा 4। तो अब 4 एलिमेंट होंगे हमारे पावर सेट के अंदर। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो सेट है हम कह देते हैं इसे ए इज़ इक्वल टू 9 11। अगर ये ए है तो पावर सेट क्या होगा? उसे कहते हैं पी ऑफ ए। पी से मुराद है पावर और ए से मुराद ये सेट है। अगर नाम ना दिया हो तो आप इसे अपने तरफ से एज्यूम कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो एलिमेंट बनेंगे कॉमा के बाद वो बनेंगी 4। उन्हें बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप ब्रैकेट बनाएंगे करली, और सबसे पहले अपने खाली सेट लिखना है। खाली सेट को इस तरह भी शो किया जाता है, तो हम इस तरह शो कर देते हैं। खाली सेट 1 हो गया, बाकी कितने रह गए? 4 में से 3 रह गए। तो एक 9 आ जाएगा, यहाँ पे एक सेट आ गया इसका 9, और उसको भी हमने ब्रैकेट में लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है 11। 11 को भी हमने ब्रैकेट में लिखना है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास 9 11 इकट्ठा भी जो होगा, यहाँ लिखेंगे 9 11, इसको ब्रैकेट में लिखना है। पहला हमारा क्या है? खाली सेट। इसे ब्रैकेट में क्यों नहीं लिख रहे? इसे अगर ब्रैकेट के अंदर दोनों तरफ इधर ब्रैकेट इधर डाल दें तो ये खाली सेट नहीं रहेगा, ये फिर एक सिंबल बन जाएगा। अभी ये ब्रैकेट के बगैर है तो खाली सेट है। फिर 9 है, फिर 11 है, फिर कॉमा 9 11। अब ये कितने बन गए हैं? 1 2 3 4। तो हमने 4 निकालने थे। अब ये फाइनल ब्रैकेट आ जाएगी, ये वाली जिसने इसको क्लोज़ करना है। तो ये हमारा पावर सेट होगा ए का। नेक्स्ट हमारे पास जो सेट है इसको कह देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इसे कह देते हैं हम बी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, ये कॉमा है, कॉमा मल्टीप्लाई, कॉमा डिवाइड। अब इसके पावर सेट क्या होंगे? पी ऑफ बी पावर सेट होंगे। अब इससे कितने एलिमेंट बनेंगे? तो यहाँ पे लिखते हैं कितने सबसेट बनेंगे इसके। 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर कितने होंगे? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, यहाँ 4 लिखेंगे। अब 2 रेज़ टू पावर 4 यानी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो ये आ जाएगा 16। अब इसके 16 सबसेट जो हैं एक सेट के अंदर लिखेंगे तो वो उसका पावर सेट बनेगा। तो ये बड़ा एहतियात से आपने बनाना है। अब पहले तो ब्रैकेट हो गई ये बाहर वाली मेन। अब इसके अंदर हमने 16 सेट बनाने हैं। एक तो बन जाएगा खाली सेट, इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट नहीं डालनी। नेक्स्ट है सबसेट, वो होगा प्लस। पहले सिंगल सिंगल ले लेना है, ये सबसेट है। फिर क्या लेना है? फिर हमने लेना है माइनस, ये भी एक सबसेट है, कॉमा डालना है। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे? उसके बाद हम लेंगे मल्टीप्लाई का साइन, ये भी एक सबसेट है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? डिवाइड का साइन लेना है, ये भी एक सबसेट है। अब आपने पहले देखें सिंगल सिंगल सबसेट ले लिए। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? मैं आगे की बजाय मैं नीचे लिख लेता हूँ। अब हमने
पहले तो सिंगल सिंगल लेके अब टू टू लेने हैं, यानी प्लस और माइनस का लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस कॉमा माइनस, फिर कॉमा आएगा और प्लस को अगले साइन के साथ प्लस कॉमा मल्टीप्लाई, फिर कॉमा, फिर आपने कहना है प्लस और डिवाइड का साइन, प्लस कॉमा डिवाइड का साइन। अब देखिए प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ मल्टीप्लाई, प्लस के साथ डिवाइड। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या करना है, प्लस की बारी ख़त्म होगी, माइनस से शुरू कर देना है। माइनस मल्टीप्लाई, माइनस का साइन कॉमा मल्टीप्लाई, ये एक सबसेट है। फिर माइनस का डिवाइड के साथ माइनस कॉमा डिवाइड, प्लस के साथ इन तीनों को कर लिया, माइनस के साथ इन दोनों को कर लिया। अब एंड पे क्या रह गया है, मल्टीप्लाई का डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड। अब आप देखिए प्लस का माइनस के साथ, प्लस का मल्टीप्लाई के साथ, प्लस का डिवाइड के साथ, प्लस छोड़ देना है, माइनस मल्टीप्लाई के साथ, माइनस डिवाइड के साथ, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ। अब ये 2 वाले बन गए। अब हमने 3 वाले बनाने हैं। 3 वाले नीचे कॉमा डाल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। 3 वाले कैसे बनेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, अभी प्लस पे ही रहना है। नेक्स्ट होगा, फिर होगा प्लस माइनस और डिवाइड, कॉमा डालेंगे। नेक्स्ट सेट क्या होगा, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन। अब इससे बाद में क्या होगा, अब होगा माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कॉमा डालेंगे, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये साइन हो गया। अब लास्ट में क्या रह जाता है, लास्ट में रह जाता है कि इन चारों को इकट्ठा लिख दिया जाए। यहाँ कॉमा लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस कॉमा माइनस कॉमा मल्टीप्लाई कॉमा डिवाइड। अब स्टूडेंट देखते हैं हम कि हमारे 16 जो हैं वो सबसेट बन गए हैं कि नहीं। और ये सेट जब क्लोज़ किया है तो ये वाली ब्रैकेट भी क्लोज़ करनी है, ये मेन वाली। ये तो इस सबसेट की ब्रैकेट थी, ये मेन इसके साथ है। अब देखते हैं कि 16 सेट बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो आप स्टूडेंट्स जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3 पे एक सेट है, उसके अंदर खाली सेट का सिंबल का निशान दिया गया है। अब ये खाली सेट नहीं है क्योंकि दोनों साइडों पे एक ब्रैकेट है, तो ये एक सिंबल बन गया। तो अब इसके कितने सेट बनेंगे, फार्मूला वही लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर n। अब कितने इसमें एलिमेंट हैं, एक हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है, 2। तो अब इसके हमने 2 सेट बनाने। तो अब इसके हम पावर सेट लिखेंगे, इसे कह देते हैं लेट। इस सेट को कह देते हैं तीसरे नंबर पे c कह देते हैं, c इज इक्वल टू 5 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसके 2 सेट बनने हैं, तो अब लिखेंगे पावर ऑफ, पावर सेट किस तरह लिखा जाता है, p बाहर और c ब्रैकेट में हो जाता है। सबसे पहले ब्रैकेट लिखी जाती है, पावर सेट की ब्रैकेट है, फिर ये खाली सेट एक लिखा जाता है। ये खाली सेट अब ये वाला नहीं है, ये खाली सेट का सिंबल है। और उसके बाद ये सेट लिखा जाएगा जिसके अंदर एक साइन है, साई का, और ये पावर सेट की ब्रैकेट। तो इस तरीके से इसके देखें कि 2 सेट बने हैं, एक और एक 2। यहाँ पे ये इस फार्मूला में बताता है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो इसके 2 सबसेट बने। नेक्स्ट नंबर 4 पे है स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट है a, b, c और ब्रैकेट। और ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो तो ये एक जो है एलिमेंट गिना जाएगा, ऐसे 2 नहीं गिनना। तो इसका मतलब हमारे पास ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा है। इसका फार्मूला क्या होगा, उसी तरह 2 रेज़ टू पावर n और 2 रेज़ टू पावर, ये 2 है एलिमेंट इसके, तो 2 आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4। तो इसका मतलब है इसके जो पावर सेट के अंदर सबसेट बनेंगे वो बनेंगे 4। तो हम इसको नाम दे देते हैं लेट, इसे डी कह देते हैं इस सेट को, a ब्रैकेट b c ब्रैकेट और ये ब्रैकेट।
तो इसे डी कहेंगे, तो पावर सेट डी का क्या होगा, पी ऑफ डी। और हमने कितने सेट बनाने हैं इसके बनाने हैं 4। पहला क्या होगा, पहला तो इसका खाली सेट हो जाएगा। दूसरा सेट क्या होगा, दूसरा सेट होगा इसके अंदर ए होगा। और तीसरा सेट क्या होगा, तीसरा सेट होगा कि ये हमारे सबसेट की ब्रैकेट है और उसके बाद ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है ब्रैकेट समेत, तो ये ब्रैकेट भी बनाएंगे हम और बी कॉमा सी लिखेंगे इसकी ब्रैकेट और ये सबसेट की ब्रैकेट। नेक्स्ट चौथे नंबर पे क्या है कि इसको पूरा लिखेंगे, तो ये ब्रैकेट होगी सबसेट की और ये पूरा लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, ये ब्रैकेट इसकी हो गई और ये सबसेट की ब्रैकेट क्लोज हो गई और ये पावर सेट की ब्रैकेट यहाँ पे बन गई। इसको बड़े एहतियात से आपने बनाना है। तो सुन, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि किसी भी सेट के पावर सेट कैसे बनाए जाते हैं। पावर सेट क्या होते हैं, पावर सेट में बेसिकली तमाम सबसेट को लिखा जाता है ब्रैकेट के साथ और एक बड़ी ब्रैकेट दोनों तरफ इधर और इधर भी डाल दी जाती है जिसके अंदर वो सारे सबसेट बंद हो जाते हैं। और पावर सेट फाइंड करने का तरीका क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर n। 2 रेज़ टू पावर n से क्या मुराद है, 2 फिक्स रहेगा और n से मुराद है जितने सेट के अंदर एलिमेंट होंगे वो इसकी पावर में लिखेंगे, जो आंसर आएगा उतने ही सबसेट बन सकते हैं और उन तमाम सबसेट के गिर्द अगर एक ब्रैकेट लगा दी जाए तो वो पावर सेट बन जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।